Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So, we are back again with another Lead Code Daily Challenge. And today we have a medium level question, flip equivalent binary trees. So, let's start with the question. So, today's question starts as follows. For a binary tree T, we can define a flip operation as follows. Choose any node and swap the left and right child subtrees. So बेसिकली एक बाइनरी ट्री टी दिया हुआ है और इसमें एक फ्लिप ऑपरेशन डिफाइंड है एंड फ्लिप ऑपरेशन में क्या कर सकते हो यू चूज एनी नोड एंड यू स्वैप द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड ऑफ दैट नोड बेसिकली आपके पास एक नोड है उसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा एक राइट चाइल्ड होगा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री बेसिकली नॉट चाइल्ड द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज आप फ्लिप ऑपरेशन में क्या कर सकते हो लेफ्ट सब ट्री को राइट सब ट्री बना सकते हो और राइट सब ट्री को लेफ्ट सब ट्री बना सकते हो नाउ a binary tree X is flip equivalent to a binary tree Y if and only if we can make X equal to Y after some number of flip operations. So एक बाइनरी ट्री X को अब बाइनरी ट्री Y का फ्लिप इक्विवेलेंट तब कहते हो जब आप X को Y की इक्वल बना सकते हो बाय परफॉर्मिंग सम फ्लिप ऑपरेशंस कितने भी हो सकते हैं वी डोंट नो given the roots of two binary trees root 1 and root 2 return true if two trees are flip equivalent or false otherwise तो बेसिकली हमें रिटर्न कराना है हमें दो बाइनरी ट्रीज के रूट दिए हुए हैं रूट 1 और रूट 2 हमें रिटर्न कराना है कि ये दोनों आपस में फ्लिप इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है अगर हैं तो रिटर्न ट्रू एल्स वी हैव टू रिटर्न फॉल्स राइट now let's go to the first test case so in first test case we have two trees like the root one is like 1 2 3 4 5 6 7 8 the second one is like 1 3 2 6 4 5 8 7 तो अब देखते हैं क्या रूट वन और रूट टू जो दिया हुआ है दो ट्रीज दिए हुए हैं आर दे फ्लिप इक्विवेलेंट और नॉट सो पहले देखते हैं रूट नोड इज इक्वल राइट फिर आता है टू और थ्री इधर थ्री और टू है सो वी कैन सी दैट ये दोनों जो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज हैं वो शायद फ्लिप हुए हैं सो इफ वी फ्लिप देम सो थ्री सिक्स इस साइड में आ जाएगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो टू फोर फाइव सेवन एट वाला ट्री है वो राइट साइड में आ जाएगा ओके देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं थ्री थ्री पे देखते हैं थ्री हैज बीन कनेक्टेड टू सिक्स ओके तो वी कैन सी कि हाँ भाई कनेक्टेड वैसे ही है कनेक्शन वैसे ही है जैसे पहले थे राइट वो फ्लिप वैसे नहीं हुए हैं इट हैज बीन द सेम बेसिकली एक्चुअली में फ्लिप हुआ है वी कैन सी पहले जो सिक्स था वो पहले थ्री का लेफ्ट चाइल्ड था अब जो है सिक्स उसका राइट चाइल्ड है सो वी कैन सी द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड हैव बीन स्वैप्ड द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हैव बीन स्वैप्ड ठीक है तो ये वाला पार्ट तो बेसिकली फ्लिप इक्विवेलेंट है अब टू फोर फाइव वाले पार्ट को देखते हैं सो टू फोर फाइव सेवन एट सो हम देख सकते हैं कि टू फोर फाइव तो वैसा का वैसा है तो यहाँ पर कोई फ्लिप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है बट फाइव में देख सकते हैं कि पहले सेवन एट था नाउ इट इज एट सेवन सो दिस मीन्स कि फ्लिप ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड और अगर हम इसको रिवर्स इंजीनियर करें या फिर पहले वाले ट्री पे ही फ्लिप ऑपरेशन परफॉर्म करें सो वी कैन एक्चुअली मेक द सेकेंड tree right we can actually make the second tree that's why these two trees are what these two trees are flip equivalent let's go to the second test case में हम देख सकते हैं कि we have two trees right दो trees और दोनों के दोनों खाली हैं they have no nodes तो सिंपल सी बात है कि दोनों खाली हैं that's why we can directly return true क्योंकि दोनों ही trees में कुछ नहीं है then we come to the last test case in last test case we can see कि पहला जो ट्री है वो empty है वो खाली है उसमें कोई नोड नहीं है एंड इन द सेकेंड ट्री वी हैव वन नोड सिंपल सी बात है कि मिस मैचिंग है एक में नोड्स है ही नहीं एक में नोड है तो डायरेक्टली वी कैन से कि दीज आर नॉट फ्लिप इक्विवेलेंट और सिंपल सी बात है आपका आंसर फॉल्स कब कब आ सकता है पहला तो ये है कि जब रूल फॉलो ना हो रहा हो पहला क्या है रूल फॉलो ना हो रहा हो कि इवन आफ्टर फ्लिप ऑपरेशंस द स्ट्रक्चर इज नॉट कमिंग सेम वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं द नंबर ऑफ नोड्स इन बोथ ऑफ द ट्रीज आर डिफरेंट और द डेप्थ ऑफ द ट्री इज डिफरेंट कि भाई किसी की डेप्थ चार है दूसरे की डेप्थ पांच है फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहीं पर सेम नंबर ऑफ नोड्स होती राइट सेम नंबर ऑफ नोड्स होती लेट से कि एक ट्री में आठ नोड्स हैं दूसरे में भी आठ नोड्स हैं पर एक में आपका दो दो चाइल्ड बना के ट्री बनाया आपने तीन लेवल्स तक बनाया या चार लेवल्स तक बनाया है और दूसरे में एक चेन है पूरी आठ लंबी सी सो दोनों केस में लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स इज सेम बट स्टिल द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री इज डिफरेंट राइट सो देन ऑल्सो द आंसर इज गोइंग टू बी नो नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड एन इंट्यूशन कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे राइट अब जो पहली चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि whenever you are going to perform a flip operation what happened okay yeah so whenever you are going to perform a flip operation the nodes
remain the same in each part. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पहले टेस्ट केस में ही देख लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 और 3 आपस में फ्लिप ऑपरेशन में परफॉर्म हुआ है, राइट? क्योंकि 2 की जगह पे 3 आ गया, 3 की जगह पे 2 आ गया, सो वी कैन सी दैट द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हैव बीन फ्लिप्ड, राइट? बट स्टिल जो जो नोड्स लेफ्ट सब ट्री में थी और जो जो नोड्स राइट सब ट्री में थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 के पास 3 और 6 था और 2 के पास 2 4 5 7 8 था, हम अभी भी देख सकते हैं कि जो सब ट्री में जो नोड्स थी वो अभी भी सेम है, दे हैव नॉट चेंज्ड, राइट? जैसे 2 4 5 7 8 यहाँ पर भी है, 2 4 5 7 8 यहाँ पर भी है, चाहे वो फ्लिप हो गए हैं, चाहे वो लेफ्ट का राइट बन गया, राइट का लेफ्ट बन गए हैं, बट स्टिल द नोड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ दैट सब ट्री वो अभी भी उसी हिस्से में है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लिप ऑपरेशन होने के बावजूद द नोड्स दैट आर प्रेजेंट इन ईच पार्ट दे रिमेन इन द सेम पार्ट। उनका ऐसा नहीं होता है कि भाई पहले जो नोड लेफ्ट सब ट्री की पार्ट थी अब वो राइट का बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जो अपने हिस्से में था वो उसी में रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर लेगा, एंड दैट इज हाउ वी डिफाइन अ वैलिड फ्लिप ऑपरेशन। अगर फ्लिप ऑपरेशन के बावजूद ये चीज मैच नहीं करती है कि नंबर ऑफ नोड्स जो हैं और जो नोड्स हैं, जो नोड वैल्यूज हैं वो मैच नहीं करती है, देन इट मीन्स कि हमारा आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स, राइट? दैट इज वन वे टू गो कि हम ट्रैक करते जाएं कि हर एक हिस्से में कौन कौन सी नोड्स हैं और कितनी नोड्स हैं। दैट इज वन वे। अनदर वे इज व्हाट, बाय द वे दिस वे इज इट्स इट्स गोइंग टू बी मेमोरी हैक्टिक कि आप सारी नोट्स मेंटेन करके देख रहे हो कि अच्छा लेफ्ट ट्री में कौन कौन सी नोट्स थी, राइट ट्री में कौन कौन सी नोट्स थी, और फ्लिप करने के बावजूद क्या वो नोट सेम रहती हैं या नहीं रहती हैं। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी मेमोरी हैक्टिक, आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी। व्हाट इफ आई से कि वी हैव एन अप्रोच वेयर वी डू नॉट नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ एनीथिंग एल्स, हमें किसी चीज को ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है, वी कैन डायरेक्टली चेक कि फ्लिप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, एंड इफ इट इज अ फ्लिप इक्विवेलेंट और नॉट। आई गिव यू अ वेरी बेसिक इंट्यूशन, अ वेरी बेसिक आइडिया कि मैं कहता हूं लेट्स से वी आर एट अ नोड n, लेट्स से वी आर एट सम नोड n। अब क्या है, इसके दो चाइल्ड होंगे, राइट? इसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, एक राइट चाइल्ड होगा। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम सेइंग चाइल्ड, इट बेसिकली मींस इसका एक लेफ्ट सब ट्री होगा, इसका एक राइट सब ट्री होगा, राइट? अब सिंपल सी बात है, मुझे आगे का नहीं पता, मैं अभी का बताता हूँ। सिंपल व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई डू नॉट नो अबाउट द डेप्थ में सब ट्रीज जो हैं, द सब ट्रीज आर प्रेजेंट इन द डेप्थ, आई डू नॉट नो अबाउट देम, बट आई कैन कमेंट अबाउट वट एवर इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी एट दिस पॉइंट। मैं उसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ, एंड व्हाट आई कैन कमेंट, आई कैन से कि या तो लेफ्ट और राइट चाइल्ड आपस में फ्लिप हुए हैं या तो नहीं हुए। ओके, आई कैन से कि लेट्स से मैं 1 पे था, तो एट प्रेजेंट जब मैं 1 पे हूं देन आई कैन ओनली कमेंट अबाउट 2 एंड 3, कि 2 और 3 आपस में फ्लिप हुए हैं या नहीं हुए। आई कैन नॉट कमेंट अबाउट 7 एंड 8 और 4 और 5, राइट? आई कैन नॉट कमेंट अबाउट दैट, आई कैन ओनली कमेंट अबाउट 2 एंड 3 अगर मैं 1 पे खड़ा हूं। सो व्हाट आई से कि हम जब 1 पे खड़े हैं तो हम दो चीजें चेक कर लेते हैं, दो कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज कि हमारे जो नोड्स हैं, हमारे जो लेफ्ट और राइट सब ट्री हैं, दैट हैव नॉट बीन स्वैप्ड, वो ओरिजिनली जैसे थे वो वैसे ही हैं। एंड द सेकंड कॉम्बिनेशन इज व्हाट, सेकंड कॉम्बिनेशन इज कि अच्छा हमने लेफ्ट और राइट सब ट्री को आपस में फ्लिप किया है। एंड इफ वी सी कि हम दोनों साइड से एक साइड पे क्या करेंगे, पहला कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि हमने कोई भी आपस में लेफ्ट और राइट सब ट्री को स्वैप नहीं कराया, और दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि हमने उनको आपस में स्वैप कराया। अब जो भी हमारा आंसर ट्रू रिटर्न कर रहा होगा वो हमारा आंसर होगा, राइट? सिंपल सी बात है, हमने एक कॉम्बिनेशन चेक किया है जहां पर हमने किसी को स्वैप नहीं कराया है, और एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम स्वैप करा रहे हैं, एंड देन वी डू इट रिकर्सिवली फॉर ईच सब ट्री। हमने ये जो ऑपरेशन था एक नोड पे परफॉर्म किया, उसके बाद हम रिकर्सिवली यही सेम ऑपरेशन पूरे ट्री के लिए करते जाएंगे, एंड वी सी कि हमारा एंड एट द एंड जो आंसर है वो ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एट द एंड हम सारे नोट्स मैच कर पा रहे हैं, इफ वी आर एबल टू मैच ऑल द नोट्स, ऑल द वैल्यू ऑफ द नोट्स एट द एंड, देन इट मीन्स कि हमारा फ्लिप इक्विवेलेंट बन रहा है। एल्स अगर कोई मिसमैच आता है, इन दैट केस कि हमारे पास जो ट्रीज आए हैं वो फ्लिप इक्विवेलेंट नहीं है। लेट्स ऑल्सो लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर लाइक द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100, मतलब या तो कोई नोड नहीं होगी या तो एट मैक्स 100 नोड्स होंगी। एट द सेम टाइम ईच ट्री विल हैव यूनिक नोड वैल्यूज इन द रेंज 0 to 99। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सबके सब यूनिक होंगी। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सेम वैल्यू है, एवरी वैल्यू इन द ट्री इज गोइंग टू बी यूनिक, और उनकी वैल्यू 0 से लेकर 99 के बीच में रेंज करेंगी। बेसिकली 100 नंबर्स हो सकते हैं, राइट? सो एज आई सेड कि हमारा अप्रोच क्या है, लेट्स से वी आर एट सम नोड n, आई विल चेक
I will check only if my right and left child have been swapped or not, and then I'll do this thing recursively recursively for whole tree. ठीक है, एज अ सेट कि हम सिंपल सी बात है, लेफ्ट और सिर्फ लेफ्ट और राइट चाइल्ड के बारे में जानते हैं, सो हम सिर्फ उसी के बारे में कमेंट करेंगे, उसी को देखेंगे कि भाई वो स्वैप हुए हैं नहीं है, उन्हीं का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, एंड वील डू दिस थिंग रिकर्सिवली फॉर होल ट्री, बस। और फाइनल एंड में हम देखना है कि सारे अगर मैच कर जाते हैं, इन दैट केस गुड इनफ। अगर नहीं करते हैं, इसका मतलब हमारे पास एक वैलिड आंसर नहीं है, द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्लिप इक्विवेलेंट। अब इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल सी बात है, हम दो चीजें चेक करने वाले हैं कि भाई स्वैप हुआ है या नहीं हुआ है, एंड वी गो डाउन टुवर्ड्स होल ट्री, हम पूरा ट्री चेक करते जाते हैं। अब एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी एक नोट को पकड़ के पूरे ट्री को बार बार चेक कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने एक नोट फिक्स किया और फिर हम पूरे ट्री पे आइटरेट करा रहे हैं, नहीं, हम लगातार चेक करते जा रहे हैं और पूरे ट्री के डेप्थ में जाते जा रहे हैं, राइट। वी आर नॉट वी विल एक्चुअली विजिट ईच नोड एट मोस्ट ट्वाइस, हम हर एक नोड को एट मोस्ट दो बार या तीन बार, बस दो या तीन बार ही विजिट करेंगे, उससे ज्यादा बार विजिट नहीं करेंगे वाइल परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। क्योंकि एक वाला हमारा जो एक ऑपरेशन है वो क्या कहता है, जिसमें हम स्वैप नहीं करा रहे हैं, उस केस में एक बार जाएंगे, और एक होगा जिस केस में हम स्वैप करा रहे हैं एक बार, उस केस में हम दोबारा उस नोड को विजिट करेंगे। सो एक्चुअली वी आर गोइंग टू विजिट ईच नोड एट मैक्स टू टाइम्स ओनली। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? लेट्स से द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज n, so time complexity becomes what, 2n, and we know that 2n is basically order n। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में देखेंगे, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट इंप्लीमेंट दिस अप्रोच। ये अप्रोच इंप्लीमेंट कैसे होगा? लेट्स कॉपी दिस कमेंट्स, इसको यहाँ कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल वी, एंड यप, ओके। अब यहाँ आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर रूट 1 और रूट 2 नल नहीं है, इफ दिस इज व्हाट, इफ रूट 1 एंड रूट 2 आर नॉट नल, अगर ये नल नहीं है इसका मतलब इनकी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। लेट्स से एक और केस बनता है, इफ नॉट रूट 1 एंड नॉट रूट 2, इस केस में क्या है, वी कैन डायरेक्टली रिटर्न ट्रू। व्हाई? एज आई सेड, ये वाला टेस्ट केस देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल नंबर 2, वी कैन सी कि दोनों पहले से नल थे। वेन एवर वी सी कि भाई दोनों साइड पे नल नोड्स हमें मिल गई हैं, दिस मीन्स कि हमें पास चेक करने के लिए कुछ और है ही नहीं, वी कैन डायरेक्टली रिटर्न अ ट्रू। एल्स वाइज अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें एक ट्री नल है और दूसरा ट्री नल नहीं है, इसका मतलब हम पहले से ही मिसमैच कंडीशन में आ चुके हैं। whenever there is a case कि one tree has something and the other tree is now null, this means कि we are in the case of mismatch। जैसे कि हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, in which we can see कि root 2 was not empty while the root 1 was empty। in such cases the answer is always going to be false, right? now what do we see? This is what, both are null, both are null, and this is what, this is mismatch case, one of them is null। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब एट द सेम टाइम हमने कहा था कि हमें चेक भी करना पड़ेगा कि रूट्स की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात है, व्हाट आर वी डूइंग, हम बेसिकली स्वैप करा रहे हैं, स्वैप वी आर परफॉर्मिंग, स्वैप ऑपरेशन इज बेसिकली बीइंग परफॉर्म्ड ऑन व्हाट, ऑन चिल्ड्रन। हम एक्चुअली में स्वैप ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, हम बस उसको मिमिक करेंगे, ओके। एट द सेम टाइम हमको चेक करना होगा कि आर वी एट द सेम वैल्यू और नॉट। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं वन और इस पे, दोनों के रूट्स क्या है, 1 और 1 है, दैट्स वाई हमारे पास मैच है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे कि स्वैप हुआ है कि नहीं स्वैप हुआ है। अब वी कैन सी कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्वैप किया गया है, सो व्हाट विल डू, हम एक का लेफ्ट और दूसरे का राइट, और दूसरे का राइट और एक का लेफ्ट, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। सो इफ द रूट वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो डायरेक्टली मिसमैच आ चुका है, सिंपल सी बात है, दिस इज व्हाट, अ मिसमैच केस। अगेन अ मिसमैच केस, वैल्यूज नॉट इक्वल, एल्स एल्स हमारे पास रिटर्न, हम क्या कराएंगे, रिटर्न क्या कराएंगे? सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन एज आई सेड कि हम चेक करते हैं
कि आर नोड्स आर बेसिकली नॉट गोइंग टू बी फ्लिप्ड। हमारे जो राइट और लेफ्ट सब ट्री हैं उनको फ्लिप नहीं कराया गया है। इन दैट केस व्हाट विल डू, फ्लिप इक्विव और क्या, रूट वन ऑफ लेफ्ट कॉमा रूट टू ऑफ लेफ्ट, करेक्ट। हम दोनों का लेफ्ट पार्ट चूज कर रहे हैं, राइट। एंड फ्लिप इक्विवेलेंट ऑफ रूट वन ऑफ राइट कॉमा रूट टू ऑफ राइट। ये पहला वाला जो केस हमने दिखा, ये वाला, दिस पार्ट इज बेसिकली फॉर व्हाट, फॉर व्हेन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हैव नॉट बीन स्वैप्ड। हम क्या कर रहे हैं, रूट वन के भी लेफ्ट में जा रहे हैं और रूट टू के भी लेफ्ट में जा रहे हैं। हम दोनों की लेफ्ट पार्ट मैच कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई इसका जो लेफ्ट है वही दूसरे वाले का भी लेफ्ट है। और सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब हम दोनों के लेफ्ट में जा रहे हैं तो दोनों का राइट भी चेक करना पड़ेगा। सो दिस कंप्लीट इज द फर्स्ट केस जब हम लेफ्ट और राइट सब ट्रीज को फ्लिप नहीं करा रहे हैं, राइट। लेट से अगर हमने फ्लिप कराया होता तो क्या होता, फॉर दैट पार्ट वी ऑल्सो हैव टू टेक अ केस ऑफ और अगर हम फ्लिप कराते, इन दैट केस क्या होता, फ्लिप इक्विव ऑफ रूट वन ऑफ लेफ्ट कॉमा रूट टू ऑफ राइट। अब आप देखो, हमने थोड़ा केस चेंज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, रूट वन के लेफ्ट को रूट टू के राइट से मैच करा रहे हैं। वाई, अब क्या है, इफ द ट्रीज हैव बीन फ्लिप्ड, इसका मतलब अब लेफ्ट ट्री जो होगा दूसरे का राइट सब ट्री होगा, राइट। अगर सिंपल सी बात है, दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों सब ट्रीज फ्लिप हुए हैं, तो एक का लेफ्ट दूसरे का राइट बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म द फ्लिप ऑपरेशन, बट हम देख रहे हैं कि वो फ्लिप हुए हैं कि नहीं। वी आर जस्ट मिमिकिंग इट, राइट। तो रूट वन के लेफ्ट में गए और रूट टू के राइट में गए। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम हमें ये भी चेक करना होगा कि भाई वो दूसरे साइड से भी सही होना चाहिए, राइट। फ्लिप इक्विवेलेंट ऑफ रूट वन ऑफ राइट कॉमा रूट टू ऑफ लेफ्ट, सिंपल। कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसको देखते हैं क्या ये मैच हो गया एंड में। ओके, इट हैज बीन मैच्ड। सो या, so the first case that we covered, this is for what, this is basically for not unswaped case, this basically कि जैसा था वैसा ही है। एंड the second part is basically for covering कि हमारे जो सब ट्रीज हैं वो फ्लिप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये है फॉर फ्लिपिंग पार्ट कि दिस हैज बीन फ्लिप्ड। तो मैं इसके ऊपर ही कमेंट डाल देता हूँ सो दैट कि थोड़ा क्लियर आउट हो जाए। दिस पार्ट दिस पार्ट कंसिडर्स नो फ्लिपिंग। थोड़ा स्पेस देके, दिस पार्ट कंसिडर्स फ्लिपिंग। इसलिए हम क्या जा रहे हैं, एक के राइट को दूसरे के लेफ्ट के साथ मैच करा रहे हैं, राइट। एक का लेफ्ट पकड़ा, दूसरे के राइट के साथ मैच कराया, और फिर उसका राइट पकड़ा तो और दूसरे के लेफ्ट के साथ मैच कराया। इन दैट वे वी आर गोइंग टू फॉर्म द फ्लिपिंग ऑपरेशन, राइट। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। दिस इज बेसिकली कि बोथ द वैल्यूज आर नल और नॉट। अगर नल नहीं है, इन दैट केस ओनली वील प्रोसीड टू चेक। अगर दोनों नल हैं, दिस मीन्स कि सिंपल सी बात, दोनों ट्रीज मैच कर गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब उनमें नोड्स ही नहीं रह गई हैं। सो वी कैन डायरेक्टली रिटर्न ट्रू। एल्स एक नल है एक नल नहीं है, इट इज ऑलरेडी अ केस ऑफ मिसमैच, तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न करा सकते हैं। देन वी कम टू द फर्स्ट पार्ट, अगर दोनों की वैल्यूज जो करंट नोड की वैल्यूज है वो इक्वल नहीं है, इन दैट केस इट इज ऑलरेडी अ मिसमैच, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लिप ऑपरेशन फॉर्म कर रहे हैं। रिमेंबर, ये स्टार्टिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लिप आप लेफ्ट और राइट ऑपरेशन पे करना शुरू करोगे, बट इनिशियली तो हमारा एक रूट नोड होगा, राइट राइट। रूट नोड भी मैच करना चाहिए, राइट। दोनों का अगर रूट नोड ही मैच नहीं करेगा तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास आंसर फॉल्स आ जाएगा, राइट। फिर दिस इज फॉर कि बेसिकली लेफ्ट को लेफ्ट से मैच कराओ, राइट को राइट से मैच कराओ, दिस कंसिडर केस ऑफ नो फ्लिपिंग। एंड देन वी हैव कि लेफ्ट को राइट के साथ मैच कराओ और राइट को लेफ्ट के साथ मैच कराओ, दिस इज केस ऑफ फ्लिपिंग। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। इसको इधर लाते हैं, रन। So we can see that our code passes sample test cases. Let's run for all test cases. Okay. So we can see that our code passes all the test cases, and we can also see that it beats almost 100% of all submissions, because it is a very simple piece of code. We can see that we hardly wrote 4 lines. हमने मैक्स शायद 5-6 लाइनें ही लिखी होंगी, and in this way we can directly complete
होल पार्ट, होल प्रॉब्लम, राइट? अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर चुके थे. व्हाट अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, सिंपल सी बात है, वी कैन सी दैट वी हैवंट यूज्ड एनी एक्स्ट्रा मेमोरी, कुछ और हमने मेंटेन नहीं किया. जैसे कि इनिशियल अप्रोच में आई सेड कि वी आर गोइंग टू मेंटेन, वी आर गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ द नोट्स जो कि हर एक सब ट्री में है. बट नाउ सिंस हम वो भी नहीं रख रहे हैं, सो हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर जीरो. सो अब हमारे पास जो एक चीज मेमोरी की बचती है वो है स्टैक स्पेस, जो कि रिकर्जन में यूज होता है. इफ यू कंसिडर द स्टैक स्पेस ऑफ द रिकर्जन, देन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर n. एल्स अगर आप स्टैक स्पेस को कंसिडर नहीं करते हो, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर 1. सो इफ यू कंसिडर स्टैक स्पेस order n, else order 1. So this is how this question has to be solved, and I think the explanation of the question was clear. I also hope the explanation of the problem and the solution is also clear. I hope कि आपको solution समझ में आया, आपको पसंद आया. If you do like the solution, then do like, share and subscribe. Also comment. And also it's my humble request that you watch the videos till the end, because एक अच्छा explanation मिल जाता है. You also get a in-depth analysis how every piece of code is working, how every part of the code is working, right? And I also urge all the new users who are new to the channel, who are viewing this video for the first time, do subscribe and press the bell icon so that you never miss an update from our site. You can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are given in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. And till then, we'll meet again tomorrow with another Lead Code Daily Challenge. Till then, bye bye guys. Happy coding. Bye.